गाइस जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज आपको दिखाते हैं देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, जो हमारे देवी देवताओं को किस तरह से पूजा जाता है, किस तरह से आराधना की जाती है, किस तरह से मंडान लगता है। देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड के गांव और गांव में वन देवियां यानी एड़ी आछरी। तो आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे इस वीडियो में उत्तराखंड के गांव में एड़ी आछरी, जो कि लोगों के जीवन को धन्य कर देती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुनते और देखते हैं तो आपके मन में भी जरूर सवाल आएगा कि देवभूमि उत्तराखंड में एड़ी आछरी देवियां कौन हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको जरूर आज बताएंगे कि देवों के देव महादेव, माता सती, भगवान विष्णु और एड़ी आछरियों के बीच का रहस्य क्या है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन शक्तिशाली देवियों के रहस्य और चमत्कार जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें। और अगर आप अभी भी YouTube चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, जब हम देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवताओं के रहस्यों और चमत्कारों की गहराई में जाते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि आज से हजारों कई साल पहले यहाँ पे जो ये तमाम देवी देवता ने सच में ही भटक रहे होंगे और यहाँ पे मानव जीवन बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा। तो जब हमारे पूर्वजों ने इन देवी देवताओं की पूजा आराधना की होगी तो तब ये देवी देवता यहाँ पे शांत हुए होंगे और इन दुर्गम इलाकों में मानव जीवन आसान हुआ होगा।
दोस्तों, हमको इसीलिए अपने पे कभी कभी फक्र भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने ये तमाम देवी देवताओं की यहाँ पे उपासना की है और ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा हम तक पहुँची है और इस परंपरा को हम अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में वन देवियाँ एड़ी आछरी क्यों। जैसे कि आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड में वन देवियाँ एड़ी और आछरी, तो मन में सवाल आता है कि उत्तराखंड में वन देवियाँ एड़ी और आछरी क्या हैं, कहाँ से आए हैं और क्या इनका रहस्य है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जब राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ किया तो देवों के देव महादेव को तो नहीं बुलाया, माता सती आई, लेकिन माता सती को लगा कि उस यज्ञ में देवों के देव महादेव का अपमान हुआ है, तो माता सती अपने पिताजी यानी राजा दक्ष प्रजापति से नाराज होकर अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया था। भगवान शंकर क्रोध अवस्था में माता सती के मृतदेह को उठाकर ब्रह्मांड की ओर बढ़े। भगवान विष्णु ने देवों के देव महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने चक्र से माता सती का जो मृतदेह था उसको छत विछत कर दिया था। माता सती के कुछ अंश हमारे देवभूमि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में भी गिरे, जहाँ पे आज भी माता सती के अनेक रूपों में पूजा होती है। उन्हीं में से एक है एड़ी और आछरी। आप जानते हैं एड़ी और आछरी कब और किस पे प्रकट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि सनातन धर्म में न हर मानव जाति का अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो जब किसी के न ग्रह कम होते हैं यानी उनके भविष्य में, उनके जीवन में कोई संकट आने वाला होता है, तो माता सती या देवों के देव महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये वन देवियाँ होती हैं ना, तो ये क्षेत्रीय लोगों के जीवन को सुखमय रखने के लिए, जीवन में कोई कष्ट न आए, इसलिए उन पे प्रकट होती है। और जो भी भक्त अगर इन वन देवियों की एड़ी और आछरियों की सही उपासना करे, सही भाव से पूजा पाठ करे, तो उनका जीवन बदलने वाली शक्तिशाली ये देवियाँ होती हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से आज भी हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, आज एक चर्चा समाज में चलती है कि देवभूमि उत्तराखंड क्या है और देवभूमि उत्तराखंड का वासी कौन है। तो जो अगर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को अच्छी तरह से समझता है, जानता है और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का ध्येय रखता है, तो वो कभी भी इस चर्चा में शामिल नहीं होगा कि देवभूमि उत्तराखंड क्या है और देवभूमि उत्तराखंड का वासी कौन है। तो चलिए देखिए वन देवियाँ एड़ी और आछरियों का नृत्य।
तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को ना गहराई से समझता होगा या जानता होगा, वो कभी भी चर्चा नहीं करेगा कि देवभूमि क्या है और देवभूमि का वासी कौन है।